इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम उनकी स्वर्गीय शादी के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। मेमना भगवान 24 मार्च 2024 को ऑर्थोडॉक्सी के ग्रेट लेंट के पहले रविवार से भगवान के वचन से उद्धरण। मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही है। इस प्रकार मैंने पृथ्वी पर अपनी गवाही के आरंभ में कहा और मैंने यह वचन स्वर्ग से कहा और वह लिखा रह गया। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत। इस प्रकार मैंने भविष्यवाणी की भावना से 2000 साल पहले कहा था और यह कहकर समाप्त किया, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। मैं परमेश्वर का वचन हूँ, जैसा मैंने तब कहा था और इसलिए मैं अब बोलता हूँ, मृतकों में से पुनर्जीवित होने के 2000 साल बाद, ताकि मैं पिता के पास जा सकूं और इस नए नाम के तहत फिर से मनुष्यों के पास लौट सकूं और दुनिया को भर सकूं। परमेश्वर की आत्मा ने ऊपर से और मनुष्य के चरवाहे होने की बात कही। जब कोई मुझसे यह अपेक्षा नहीं करता कि मैं पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए आऊंगा, जिसके द्वारा मैंने कहा था, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, मैं पिता साबोट और मेरी माँ वर्जिन मैरी का पुत्र हूँ, भगवान जो अवतरित होने और मनुष्य बनने और क्रूस पर मेरी मृत्यु के माध्यम से और मेरे माध्यम से मनुष्य की मृत्यु पर विजय पाने के लिए स्वर्ग से आए थे। उसके बाद पुनरुत्थान, जब मैंने इस्राएल के बीच में दिखाया कि चरवाहा पिता से आया है, और जब इन लोगों ने दाख की बारी के वारिस को मारने के पवित्र शास्त्र को पूरा किया, ताकि वह परमेश्वर पिता की दाख की बारी का अधिकारी हो जाए। लेकिन मेरी दाख की बारी है मेरा, जैसा लिखा है, क्योंकि मैं मरे हुओं में से जी उठा हूँ और मैं अपने अंगूर के बगीचे की देखभाल करता हूँ और मैं अपने सेवकों को काम पर लगाता हूँ और मैं अपने अंगूर के बगीचे से कहता हूँ, अंगूर के बगीचे में अच्छी दाख मधु है। गाओ, पिता ने मेरे लिए विवाह की तैयारी की और मेरे लिए दुल्हन और विवाह की मेज तैयार की, क्योंकि समय आ गया है कि दुल्हन मुझे बुलाकर मुझसे कहे, आओ प्रभु। ओह, मैं दुल्हन की आवाज तक कैसे नहीं आ सकता, मैं उसे उत्तर देकर कैसे नहीं कह सकता, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पृथ्वी पर आता हूँ और अपने वचन की आवाज से किनारों तक विजय प्राप्त करता हूँ और उन सभी की चरवाही करता हूँ जो मेरे आने का वचन सुनने के लिए चरवाहे के रूप में मेरी आवाज के पास आते हैं, जो संसार और पृथ्वी और उस मनुष्य को नवीनीकृत करता है जो मुझे इस शब्द में जानता है। 2000 साल पहले मैं बस गया और मैंने उस समय के अपने प्रेरितों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और रोमानियाई राष्ट्र ने तब से आज तक अपना विश्वास नहीं बदला है और तब खोजे और स्थापित किए गए मार्ग का पालन किया है। और इस जाति का नाम है ईसाई जाति के, ईसाई धर्म के 2000 साल पहले ईसाइयों के रूप में जो तब पैदा हुए थे। जब मैं चर्च के लिए शिक्षाओं के लिए रवाना हुआ था, तब तक मसीह की सेवा करता रहा, जब तक कि वह पिता के पास से वापस नहीं लौट आया, उस व्यक्ति के लिए जो ईमानदारी से मेरी प्रतीक्षा करता है और मुझसे कहता है, आओ प्रभु। 2000 वर्ष पहले इस्राएल के लोगों ने मेरे अंगूर के बगीचे पर कब्जा कर लिया और उसके वारिस को मार डाला, जिसे इन लोगों ने पहचान लिया था और इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। ओह, लेकिन मैं बड़ी महिमा के साथ उठ खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ हूँ और मेरे पुनरुत्थान की खबर पूरी पृथ्वी पर फैल गई है। और इस्राएल के लोगों ने अपनी विरासत खो दी है, उन्होंने अपनी प्रधानता खो दी है, उन्होंने उसे उसके देश से, जिसमें उसके पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब थे, इतनी निर्दयता से निकाल दिया कि उनके उत्तराधिकारी आत्मा के अनुसार हो, न कि शरीर के अनुसार, तो उन्होंने परमेश्वर को खो दिया। क्योंकि मैं प्रभु हूँ, यीशु मसीह स्वर्ग से हूँ और मैं पवित्र आत्मा से अपने अवतार के माध्यम से पिता और मेरी माँ वर्जिन से पैदा हुआ था और मेरे उत्तराधिकारी के रूप में ईसाई जाति, ईसाई रूढ़िवादी लोगों
ईसाइयों के नाम पर बपतिस्मा हुआ है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को चर्च के माध्यम से 2000 वर्षों तक संरक्षित रखा गया। जैसे कि शुरुआत में वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संतों के माध्यम से एक दूसरे के पास जाते रहे, क्योंकि संतों ने चर्च दिया, न कि चर्च ने संतों को दिया। और इसी तरह क्राइस्ट के पवित्र चर्च का मतलब है, इसका मतलब पुरुषों का चर्च नहीं है, बल्कि संतों का है, क्योंकि मैं अपने चर्च के बेटों की तरह पवित्र हूँ, जो पवित्रता के लिए मसीह में रहते हैं, और अन्यथा नहीं, उन बुत परस्तों की तरह नहीं जिनके पास कोई नहीं है भगवान के सामने पवित्र जीवन। ओह नहीं। और देखो, पिता ने मेरे लिए एक दुल्हन और एक घर तैयार किया है, और मैं पृथ्वी पर बोलता हूँ और अपनी आवाज में चिल्लाता हूँ, मेरे पास आओ तुम जो बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें दूंगा आराम। मैं चरवाहा करने आया हूँ, मैं आता हूँ, प्रभु यीशु मसीह, और मैं कहता हूँ, आओ छोटे झुंड, मेरे पास आओ और डरो मत। आओ, क्योंकि मेरे पिता तुम्हारे लिए राज्य की रक्षा करते हैं, लेकिन लापरवाही तुम पर हावी न होने दो। ओह, तुम अनाथ हो, तुम पृथ्वी पर से अपने ऊपर चरवाहे रहित हो। मैं आ रहा हूँ। शांति आप पर दया करने और आपकी रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर कोई पवित्र माता पिता नहीं है। मैं आता हूँ, यह लिखा है कि मैं तुम्हें बेचने वाले चरवाहों के हाथ से छुड़ाने आता हूँ। मैं तुम्हारी चरवाही करने आया हूँ, परंतु मुझे आने के लिए बुला। आकाश में सूर्य और चंद्रमा आपकी ओर हैं और है मेरा पक्ष, क्योंकि पृथ्वी पर अब न तो सूर्य है और न ही चंद्रमा, केवल झूठ बोलने वाला मनुष्य है, और वह तुम्हें रोकने के लिए अंत तक तुम्हारे रास्ते पर रहता है, क्योंकि वह तुमसे और मुझसे डरता है। वह शैतान और उसके आदमियों से डरता है। वे डरते हैं, ईसाई रूढ़िवादी झुंड, क्योंकि वे जानते हैं कि आप ईश्वर के साथ हैं। ओह, मुझे सभी पुरुषों पर दया आती है। मैं हर किसी के मन और आत्मा को प्रबुद्ध करना चाहता हूँ, ताकि वे सत्य और मनुष्य के निर्माता भगवान को समझें। मैं पृथ्वी पर आज के अंधत्व से सभी को उपचार देना चाहता हूँ, क्योंकि मसीह विरोधी ने सभी को अंधा कर दिया है, अपने कई चेहरे दिखाए हैं, और उन सभी की आंखें टेलीविजन पर रखी हैं, जहां से वह मृत्यु और ईश्वर से अलगाव का भोजन वितरित करता है, ताकि कोई भी ऐसा न कर सके। उसके पास ईश्वर के साथ अपने जीवन की देखभाल करने का समय है, जिससे जीवन आता है। ओह, और मैं अंधकार को दूर करने और ईश्वर प्रकाशित आत्मा को अपनी मधुर रोशनी दिखाने के लिए कैसे नहीं आ सकता। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ समय आ गया है। ओह, और कोई भी मसीह द्वारा नहीं जाना जाएगा, सिवाय इस चिन्ह के, पवित्रता और संतों का प्रतिफल। मैं प्रभु परमेश्वर के पुत्रों का फसह, मेरे लोग जो मेरे साथ एक हैं, और उसके विकास पर क्रॉस मेरा है। और मानव जाति को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से समझना होगा कि मनुष्य पवित्रता के अलावा किसी भी तरह से ईसाई नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान खुद को संतों को देते हैं, जैसा कि लिखा गया है। यह उन सभी के लिए समय है जो प्रभु से प्रेम करते हैं, कि वे स्वयं को उसके लिए पवित्र करें, और जो नहीं करना चाहते वे भी नहीं करना चाहते। पृथ्वी पर अभी भी सच्चे पुजारी हैं। ईसा विरोधी से अछूते लोगों में अभी भी कुछ हैं, कुछ लेकिन अभी भी हैं, लेकिन वे रहस्यमय हैं, और वे उचित समय पर प्रकट होंगे। महिमा का समय जो आता है और अनुग्रह प्रकट करता है चुने हुए लोगों के लिए, और जो संसार के पुत्रों से बाहर आकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करते हैं और अपने आप को केवल मसीह और उसके पास रखते हैं। जो लोग दुनिया से बाहर नहीं जाते वे बाहर ही रह जाते हैं, और युद्ध बहुत बड़ा होता है, और बहुत से लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, जो बिना उस सुरक्षा के बाहर रह जाते हैं जो उन्होंने खुद को सौंपी है। आप विश्वास के नाम पर ईसाई लोग और रूढ़िवादी चर्च दूल्हे के आगमन के लिए पवित्रता में खुद को मजबूत करें, क्योंकि पृथ्वी पर आपके लिए मेरा वचन यही है। इसलिए मुझसे मिलने के लिए बाहर आओ, और तुम जल्द ही पृथ्वी पर मेरे वचन को समझ जाओगे कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ।
और उन लोगों के लिए जो रूढ़िवादी विश्वास में बपतिस्मा लेंगे और इसके माध्यम से नए ईस्टर में भाग लेंगे। पृथ्वी पर रूढ़िवादी चर्च वह घर है जिसके साथ में प्रभु प्राणी का न्याय शुरू करता हूँ। जैसा कि भगवान के घर से शुरू करने के लिए लिखा गया है, और अनुग्रह के माध्यम से अवशेष अन्य जातियों के सामने सूरज की तुलना में अधिक उज्ज्वल चमकेंगे। पृथ्वी और बहुत से अन्य जाति प्रकाश देखकर मार्ग जान लेंगे और परमेश्वर द्वारा उस पर चलना सिखाया जाएगा, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से सुनेंगे, मार्ग यहाँ है, उस पर चलो। तथास्तु। अब मैं इस पत्री पर अपना नाम रखता हूँ और यह मेरी शक्ति से पृथ्वी और लोगों के ऊपर जाएगा और मनुष्यों के बीच मसीह की सच्चाई को प्रकट करेगा, जैसा कि लोग इसे एक दूसरे से जानते हैं, लेकिन जैसा कि यह है स्वर्गीय माप के अनुसार, मानव नहीं। मैं प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन हूँ। तथास्तु। तुम्हें शांति मिले सजग पुत्रों। मैं आया और तुमने मेरा वचन पुस्तक में रख दिया। धन्य है इस शब्द का पृथ्वी पर फैलना और धन्य है इसका ग्रहण और कई लोगों पर इसकी शक्ति कि बहुतों के पास इसे स्वीकार करने और विश्वास करने के लिए तैयार हृदय है कि प्रभु आते हैं और बोलते हैं और स्वयं को विश्वास दिलाते हैं और ग्रहण करते हैं। मैं यह शब्द हूँ, मैं वह हूँ जो मैं हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं हूँ। और बादलों पर मैंने खड़ा होकर अब अपना शब्द बोला है। आमीन आमीन आमीन। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने सबसे पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।